हरिओम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संस्कृत विषय अध्ययन में एक बार फिर से। आप सभी जानते हैं, पूर्व में मैंने एक सूचना दी थी जिस पर मैंने कहा था कि अब पुनः हम छंदों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व भी एक माह पूर्व कुछ छंदों को और सामान्य परिचय से संबंधित मैंने कुछ वीडियो बना करके चैनल में डाले हैं, आप सभी उनको भी देखें। तो आज से हम अब पुनः छंद का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। विशेषतः यूजीसी नेट में लगे हुए जितने भी छंद हैं उनका हम अच्छी प्रकार से अध्ययन करेंगे। गायन, लक्षण व उदाहरण, उनको हम अच्छी प्रकार से जानेंगे। गायन से, लक्षणों से और उदाहरणों से हम उनको किस तरीके से पहचानें। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि यदि आप इस चैनल में नए हैं, अध्ययन करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य संस्कृत जिज्ञासुओं तक भी चैनल को प्रसारित करें, उनको भी लाभ मिल सके। तो आज हम यह शिखरिणी छंद पढ़ने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें। तो आइए आरंभ करते हैं इसका लक्षण। तो उपस्थित है आप सभी के समक्ष शिखरिणी छंद का लक्षण। तो आइए सर्वप्रथम इसका हम छंद का जो गायन का तरीका है वो अपने अनुसार से गाने का प्रयास करते हैं, कैसा है। तो इसका लक्षण है रसैरुद्रैश्छिन्ना यामानशभलागः शिखरिणी। रसैरुद्रैश्छिन्ना यामानशभलागः शिखरिणी। तो यह इसकी लय और यह इसका लक्षण है। तो लक्षण का हम अर्थ जानते हैं कि लक्षण क्या कह रहा है, विराम के बारे में क्या बता रहा है और गण की व्यवस्था के बारे में क्या बता रहा है। तो सर्वप्रथम विराम के बारे में बताता है यति, जिसको छंद शास्त्र में कहते हैं कि हमें उस छंद को पढ़ते समय विराम कहाँ पर लेना है, यति कहाँ पर करनी है। तो शिखरिणी छंद में आरंभ में कह रहे हैं कि रसई ही रुद्रई ही, दो चीज़ों का प्रयोग किया है, रसों का और रुद्रों का। तो रस जो हैं वो इस लोक में षड रस हैं, 6 रस प्रसिद्ध हैं। स्वाद से युक्त जो रस हैं तो 6 रस और रुद्र, एकादश रुद्र माने गए हैं। तो इससे हमें यह संकेत होता है कि 6 रस और एकादश रुद्र, यानी कि हमें जब हम इस लक्षण के उदाहरण को या लक्षण को जब हम पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम हमें 6 अक्षरों पर विराम यति करनी है। क्यों? क्योंकि 6 रस होते हैं और उसके बाद रुद्र 11 होते हैं, तो उसके बाद 11वें वर्ण पर हमें विराम करना है गाते समय। तो 6 और 11 कुल मिलाकर के 17 वर्ण का यह प्रत्येक पाद का यह छंद होता है। इस छंद के प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं। पहले 6 रस हो गए और 11 रुद्र हो गए, 11 और 6 मिला के 17। तो इस प्रकार से पहले हमें 6 वर्णों पर विराम करना है, उसके बाद अंतिम में ही विराम करना है, यानी कि जब 11 अक्षर हमारे पूरे हो जाते हैं। तो एक बार पुनः इसमें हम देखते हैं लक्षण में भी यह घटित हो रहा है या नहीं। 6 अक्षरों पर विराम कहाँ पर हो रहा है, तो रसैरुद्रैश्छिन्ना, रसैरुद्रैश्छिन्ना। तो रसैरुद्रैश्छिन्ना, नो के आकार तक, यहाँ तक 6 अक्षर हमारे हो जाते हैं। र, स, रु, ये 3 हो गए और द्रई, छी और ना, 3 ये हो गए। तो 3 मिला करके छिन्ना, यहाँ पर हमारा विराम हो रहा है 6 अक्षर के बाद। इसके बाद 11 अक्षरों बाद हमारा विराम होता है यामानशभलागः शिखरिणी। तो इसके बाद पुनः हमें शिखरिणी के अंतिम में जो णौ में ईकार की मात्रा है वहीं पर विराम लेना है, य से लेकर के, अर्थात इस य से लेकर के
अंतिम में यहाँ तक ही हमें विराम लेना है, इससे मध्य में नहीं। यमन शभलागः शिखरिणी। तो इसकी यह विराम की व्यवस्था हमें समझनी चाहिए। पहले छठे वर्ण पर, फिर उसके बाद 11 वर्णों पर हमें विराम करना है। तो इस प्रकार से इसका यह व्यवस्था है। पहली व्यवस्था मैंने यह बताई, जिस वर्ण के प्रत्येक पाद में 17 वर्ण हो वह शिखरिणी छंद होता है, और जिसके पहले छठे वर्ण पर विराम हो रहा हो और उसके बाद 11वें वर्ण पर विराम हो रहा हो तो वहाँ शिखरिणी छंद होता है। तो अब हम इसके बाद इसके गणों को जानते हैं। इसमें गण कौन कौन से होते हैं, और उन गणों को ही हम नीचे लिखे गए इस उदाहरण में भी, इस प्रसिद्ध उदाहरण में भी गा करके घटा करके बताएंगे। और मध्य में मैं इस छंद की मिलने वाली कुछ अन्य लयों को भी बताऊंगा जो आपको सरल लगेंगी, उसको आप याद कर सकते हैं। तो रसैरुद्देश छिन्ना तो कह दिया है। अब यमन शभलागः, इतने शब्द में गण छुपे हुए हैं कि हमारे गण कौन कौन से हों। तो इसमें कह रहे हैं सर्वप्रथम हमारा जो गण होगा यगण होगा। यगण में क्या होता है, एक लघु होता है और 2 गुरु होते हैं। फिर उसके बाद होगा एक मगण। मगण में मा तारा तीनों गुरु होते हैं, सर्वगुरु। फिर उसके बाद नगण होगा। नगण में तीनों लघु होते हैं, न स ल। फिर उसके बाद है सगण। सगण में स ल गा, इसमें लघु लघु और गुरु। फिर ये चौथा गण है। फिर उसके बाद है भगण, य म न स भ। पांचवा गण हमारा है भगण। तो भगण में भा न स, एक गुरु 2 लघु। पहले गुरु होगा, फिर 2 लघु होंगे, वो भगण होगा। फिर उसके बाद एक लघु होगा, ला से हमें एक लघु ले लेना है, और गह से एक गुरु होगा। तो जिस छंद में क्रमशः यगण, मगण, नगण, सगण और भगण ये 5 गण हो और एक लघु हो और एक उसके बाद एक गुरु हो, तो वहाँ पर शिखरिणी छंद होता है। इस प्रकार से हमें जानना चाहिए। तो इस प्रकार से शिखरिणी छंद को हम गणों के माध्यम से भी पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार से यमाता राजभान शलगम, यमाता राजभान शलगा वा, यह जो सूत्र है हमें याद रखना ही है, क्योंकि इससे पूर्व वाले वीडियो में जो पहला छंदों के ज्ञान वाला जो पहला वीडियो है प्लेलिस्ट में सेव किया गया है, उसमें छंद का सामान्य परिचय में मैंने अच्छे प्रकार से वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, गणों की व्यवस्था, अक्षरों की व्यवस्था, लय की व्यवस्था के बारे में बताया है। आप सभी उस वीडियो को भी देखें। अब हम इसके बाद इस लक्षण के ही अनुसार उदाहरण को भी घटा करके देखते हैं। यह प्रसिद्ध उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम का है, तो इसको पढ़ेंगे हम। अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै रणावेद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं न जाने भोक्तारं कामिह समुपस्थास्यति विधिः। तो इसी छंद की एक दूसरी लय भी है, उसको भी गा करके मैं यथा प्रयास आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूँ। वो इस तरीके से है। अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै रणाविद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव
फलमिवाच तद्रूपमनघं न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः। इस प्रकार से भी हम इसको उच्चारित कर सकते हैं, बाकी आप अपने अनुसार भी इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमने लक्षण में जो यति की व्यवस्था देखी थी उसको हम सर्वप्रथम घटा के देख लेते हैं। सर्वप्रथम हमने कहा था छठे वर्ण पर यति होती है, तो छठे वर्ण पर यति कहाँ पर हो रही है वो देखते हैं। अनाघ्रातम पुष्पम, यहाँ पर छठा वर्ण है, यहाँ पर हमें यति देखनी है। किसलयमलूनम करारुहै, फिर उसके बाद है अनावेद्धं रत्नम मधुनवमनास्वादितरसम। फिर तीसरे पाद में है अखंडम पुण्यानाम। अखंडम में 3 वर्ण, पुण्यानाम में 3 वर्ण, तो 3 3 मिला करके 6 वर्ण है। तो 6 वर्ण बाद पुण्यानाम ना के आकार के अनुस्वार पर हमारी यति होती है, उसके बाद 11वें वर्ण पर होती है। इसी प्रकार से हमें अन्य पादों पर भी, अन्य श्लोकों पर भी इसी तरीके से इस नियम को लगाना है। अब हम गण को देखते हैं। तो क्रमशः क्या कहा था, 5 गण होते हैं, एक लघु एक गुरु होता है। 5 गणों में सर्वप्रथम जो हमारा गण होता है वो यगण होता है। यगण आप सभी को दिख रहा होगा तो यगण कैसे है, यगण में य माता एक लघु होता है, 2 गुरु होते हैं। तो अनाघ्रातम में अ लघु है, फिर उसके बाद ना गुरु है, आकार है, फिर उसके बाद घ्रा भी गुरु है, तो इसलिए य माता लघु गुरु गुरु हो गए हैं। फिर उसके बाद मगण है, तो मगण में 3 गुरु होते हैं, तो त भी गुरु है, प में ऊ की मात्रा है और आगे श और प का संयोग होने के कारण ये प में ऊ की मात्रा वाला पकार भी यहाँ पर गुरु हो जाएगा। और पम में पुष्पम के श और प जहाँ पर संयुक्त हुए हैं उसमें ऊपर अनुस्वार है, तो इसलिए ये भी गुरु हो जाएगा, तो एक मगण हो जाएगा। अनाघ्रातम से लेकर तम पुष्पम, इसमें मगण हो जाएगा। उसके बाद है नगण, यम न, फिर नगण में 3 लघु बताए हैं, तो की स ल, ये 3 लघु हो जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है सगण, तो सगण में स ल गा, यानी कि 2 लघु 1 गुरु। तो य लघु है, म भी लघु है और ल में बड़ाऊ की मात्रा है, तो इसलिए वो गुरु हो जाएगा, तो स ल गा। फिर स ल गा के बाद कहते हैं ये भगण। भगण में भा न स, यानी कि गुरु लघु लघु, तो भा गुरु क्या हो जाएगा, न। लूनम का नम जो है 9 में अनुस्वार है, अनुस्वार होने के कारण ये गुरु हो जाएगा। फिर उसके बाद क है, लघु हो जाएगा। फिर उसके बाद जो र है वो भी लघु हो जाएगा, तो भगण हो जाएगा, भगण का नियम मिल जाएगा। फिर उसके बाद कहा था एक लघु एक गुरु होना चाहिए, तो कर रुहई, अंतिम में जो रुहई लिखा है तो रु लघु है और ह में 2 ऐकार की मात्रा है, तो ये गुरु हो जाएगा। तो अंतिम में एक लघु है एक गुरु है। इसी प्रकार से इस प्रथम पाद में यह हमारे इन 5 गणों की व्यवस्था बैठ रही है। इसी क्रम से आप अन्य पादों में भी यही य म न स भ, ये 5 गणों को और एक लघु को और एक गुरु को मिला करके प्रयास करें, जिससे आपका भी अभ्यास होगा और आप भी छंदों में गण व्यवस्था मिलाने का प्रयास करेंगे। आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करता हूँ, यदि आपको अभी गण व्यवस्था इत्यादि को पहचानना है, लघु कहाँ पर माना जाता है, गुरु कहाँ पर माना जाता है, वो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। छंद ज्ञान करके एक प्लेलिस्ट बनी है, तो वहाँ पर 5-6 वीडियो मैंने दिए हैं। उनमें प्रथम वीडियो यही गणों की व्यवस्था को के बारे में बताया है। फिर भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। सामान्य परिचय छंद की, छंद का सामान्य परिचय वह नीचे है, उसको भी आप देख लें। तो आशा करता हूँ आपको यह व्यवस्था समझ में आई होगी, क्योंकि पूरे श्लोक में यदि हम घटा करके देखें तो समय अधिक हो जाता है। तो आप अन्य अक्षरों में आप स्वयं भी गण व्यवस्था को
घटा सकते हैं, सरल है, उतना कठिन नहीं है। तो अब मैं शीघ्र ही अग्रिम वीडियो में नया छंद लेकर के उपस्थित होऊंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।